मुसद्दिक साहब, सारी आग आपकी लगाई हुई है। कोई आप साजिश कर रहे हैं ऐसी जिसका इमरान साहब को पहले चल गया पता, और उस साजिश से ये चल रहा है पता कि आप कोई ऐसा आर्मी चीफ लेके आ रहे हैं जो आपकी करप्शन को भी छतरी देगा। वो ऐसा आर्मी चीफ है जो ट्रेटर है, क्योंकि आप भी ट्रेटर हैं, आप अपने ऐसा लेके आ रहे हैं। ये क्या मामला है, आप किसको लेके आ रहे हैं भाई? एक तो आपने बड़ा भरपूर इब्तदाइया दिया, लेकिन उस इब्तदाइया में आपने एक बड़ी अच्छी तफरीक की। आपने कहा करप्शन वर्सेस पॉपुलैरिटी। तो पहले तो मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि सिर्फ पॉपुलैरिटी क्यों भाई, करप्शन क्यों नहीं? एक शख्स जो 450 कनाल ले ले मलिक रियाज से और उसको $250 मिलियन का तोहफ़ा दे दे, यानी वो पैसे जो रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में आने थे वो काबीना के हुक्म के मुताबिक बग़ैर काबीना के अरकान को दिखाए एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट के ज़रिए मलिक रियाज को 450 कनाल ज़मीन के बदले में दे दे, वो क्यों करप्ट नहीं है? देखें ना, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप पॉपुलैरिटी के अलावा करप्शन का सवाल ये है मुसद्दिक साहब कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो इमरान खान ने आपको। मैं आरिफ नकवी साहब मैं बता देता हूं सर, मैंने गलती से कह दिया वो पॉपुलैरिटी मैं सर टाइम कम है, इस पे आ जाए ना। आप ऐसा क्या करने लगे नवंबर में, ये बताएं मुझे, जो इमरान खान की तरफ भड़क रहे हैं। प्लीज इस पे आए ना सर, प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। जी नवंबर में ये करने वाले हैं कि वो फौज के जर्नैल, टॉप 4 या 5 जर्नैल जिन्होंने तमाम ज़िंदगी शहादत की आरजू के अंदर अपनी नौकरी की है और आपके और हमारे बच्चों को बचाने के लिए वो सरहदों के ऊपर सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े रहे हैं उस भारत के ख़िलाफ़ जिसने आज ये बयान दिया है कि इमरान हमारा काम कर रहा है। इस बात को छोड़ दीजिए। आपने पूछा क्या करेंगे जो मेरिट के ऊपर, जैसा कि अभी मेरिट को डिस्प्यूट किया जा रहा था, या तो फ़ौज के अंदर कोई मेरिट नहीं है, या तो फ़ौज के अंदर जो लोग लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं उनमें से आधे मुहिब्बे वतन होते हैं और आधे नहीं, आधे तकड़े होते हैं और आधे नहीं, आधे मेरिटोरियस होते हैं और आधे नहीं। और अगर ऐसा नहीं है, और आर्मी का एक सिस्टम है जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल वही बनता है जो मेरिटोरियस हो, जो मुहिब्बे वतन हो, जो वफ़ादार हो, जो ताकतवर हो, जो पूरी भारत के सामने एक दीवार बनकर खड़ा हो सकता हो, अगर ऐसी बात है तो उनमें से कोई भी एक टॉप 2 3 4 ऐसा क्यों नहीं कर लेते आप एक आउट ऑफ बॉक्स काम कर लें। आप शहबाज शरीफ साहब इमरान खान से मशवरा कर लें ताकि ये मामला अफ़हाम तफ़हीम से हल हो जाए। क्या ख्याल है आपका? देखिए, नहीं, अफ़हाम तफ़हीम से तो खैर क्या तय होगा। पहले वो हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट सिर्फ सियासतदानों को दिया करते थे, आपको याद होगा। हमें तो खैर उन्होंने ये भी कहा कि जो मुझे अपोज करता है वो शिर्क करता है। मलिक साहब, एक बात ना जाने और उन्होंने क्या क्या कहा। मैंने आप जैसी बुज़दिल हुकूमत नहीं देखी, आप जैसी बुज़दिल हुकूमत नहीं देखी कि अगर मेरा ये पर्सपेक्टिव है, मैं बिल्कुल ये नहीं हूँ कि इमरान खान साहब को आप गिरफ्तारी करें, लेकिन मुझे ईमान की हद तक यकीन है कि अगर इमरान खान साहब किसी को मार भी देंगे ना, खुदा ना खास्ता, ये मफरूज़े की बुनियाद पे कह रहा हूँ, आपकी हुकूमत जो है उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आइदर यू डोंट हैव द मॉरल ऑडेसिटी टू गेट इमरान खान, क्योंकि ही इज क्रिस्टल क्लियर इन द आइज ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस। बोली जाए अभी जो नाम ले रहे हैं लेकिन उनके फॉलोअर्स नहीं मानते वो करप्ट है, और मेरे साथ भी अभी तक जाती करप्शन इमरान खान की नहीं आई। लेकिन इस बहस को निकाल के आप इतनी वीक गवर्नमेंट, आप कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर दे आप कुछ नहीं कर सकते। और आपकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि पाकिस्तान आर्मी को ये बातें सुननी पड़ रही हैं। आपके मुतालिक जो करप्शन का परसेप्शन है उसकी वजह से बातें सारी उठ रही हैं। आप अगर आज ना होते, वजूद आपका सियासी हुकूमत में ना होते, तो आज ये सारा मामला ना होता। देखिए, पहले तो आप फैसला कर लीजिए। आप ही ने मुझे कहा है कि इमरान खान साहब से मुशावरत कर लें। पहले आप ये बताइए कि आप इमरान खान से मुशावरत हमसे करवाना चाहते हैं या उनको अरेस्ट करवाना चाहते हैं। ये तो अभी आपने दो बातें कर दी, मैं कंफ्यूज हो गया। आपकी बात तो मैं हमेशा मान लेता हूं। पहले मैंने सोचा शायद मुशावरत करनी पड़ेगी, फिर आपने कहा शायद पकड़ लें। अब मैं कंफ्यूज हूँ, यानी पकड़ के, हाँ ये बात तो सुन। मैं तो ये कह रहा हूँ ऐसा करते हैं जी, ये कर सकते हैं कि अरेस्ट करके फिर उनसे मुशावरत कर लेते हैं ताकि आपकी दोनों बातें पूरी हो जाएं। मुशावरत भी करें। आप ये कहा था कि दहशतगर्दी का मुकदमा है, आप ये कहा था अरेस्ट वारंट जारी हो गए, आप के वजीर दाखिला ने कहा था कि आईजी को मिल गए हुए हैं, लेकिन आपकी चूचू की मुरब्बा की गवर्नमेंट है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। मैं तो नहीं कह रहा हूँ आप अरेस्ट करें, लेकिन अगर किसी का अरेस्ट करना बनता है, कामरान शाहिद को तो आप अरेस्ट कर लेंगे, उसके लिए तो बड़े मजबूत होंगे आप। इमरान खान के आगे आप रेत की ढेर हैं। आप क्या है यार आप लोग?
हु आर यू? नहीं, हमारी इतनी कहाँ जिसारत के कामरान शाहिद साहब को अरेस्ट कर सकते हैं। फिर तो आप बिल्कुल फारिग हैं भाई। शाहिद साहब को छोटे आदमी हैं जी, बिल्कुल फारिग है इस लिहाज से। लेकिन अगर आप हमें नाबी बहादुर माने, आप ये तो मानते हैं कि फौज के जर्नैल बहादुर होते हैं, या उनको भी आप समझते हैं कुछ तकड़े? नहीं, ये आप इमरान खान साहब से पूछें। ये तो मानते हैं कि अगर समझेंगे वो बहादुर हैं, नहीं वो समझेंगे मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना, मैं तो आज आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कि यार आप लोग करप्ट हैं, तो कम से कम ये तो मान लीजिए या कम टेलीविजन पे कह दें कि ऐसा तो नहीं है ना कि जनरल्स जो हैं वो भी करप्ट हैं, आधे और आधे नहीं है। ये तो कहिए, हौसला पैदा करें। काम ही क्या है? करप्शन को रोकना हुकूमतों की, इसके लिए नैब बना हुआ है, उनका कोई काम थोड़ी है। जर्नैलों का काम है जनरल मुश्ताक बेग की तरह दहशतगर्दी के सामने दीवार बन के खड़ा होना और शहीद हो जाना। बिल्कुल। जर्नैलों का काम है जनरल सरफराज अली की तरह आपके और मेरे बच्चों की हिफाजत के लिए बाहर निकलना और शहीद हो जाना। भी भाई आप किस का नाम लेंगे? मैं जी एग्जैक्टली। लेकिन इस वजह से आप जो हमें अगर कमज़ोर जानते हैं, हमें अगर करप्ट जानते हैं, तो खुदा का वास्ता है कम से कम आज फौज को तो सलाम कर दें। ये जो इन्होंने गुफ्तगू का आगाज किया है कि आधे वफादार और हमारे तो खून में फौज है, गाजी और हमारी प्रिजनर ऑफ वॉर है हमारी खून में। क्या बात कर रहे हैं? फिर भाई जो आज बात हुई है उस पे जरा फोकस मैं आ रहा हूं। लेकिन हमारे ऊपर तो आप रोज प्रोग्राम करते हैं कामरान साहब, हमने कभी आपको नहीं कहा, आप जितनी दफा कहें आप कमजोर हैं। मलिक साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे मैं जा तो ब्रेक पे रहा हूं और आपकी बात मानी। मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूं, मैं आज आपसे एक सेकंड मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं जाने से पहले कि ये जो पिछले 4 महीने के में ट्रेंड सोशल चल रहे हैं फौज के खिलाफ, ये कौन चला रहा है? मैं आप गवर्नमेंट में हैं, आप पकड़े उनको, मुझे क्यों पूछ रहे हैं आप? भाई हम तो मुकदमात कर रहे हैं, मेरी बात यार बात नहीं करने दे रहे, आप बात ही नहीं करने दे रहे, आज नाराज लग रहे हैं। भाई मैं आपसे सब नाराज हैं, मैं ये कह रहा हूं जी आप उनसे जवाब जरूर लीजिएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो शहीदों के खिलाफ इन्होंने हर्जा सराई की है, बाद में आके माफिया टीवी पे मांगी है, वो कौन थे? ये शहबाज गिल साहब जो हैं जिन्होंने फौज को बगावत पे उकसाया, वो कौन थे? और जो शहबाज शहबाज गिल ने 1 मिनट ऐसे नहीं, जो शहबाज गिल ने बात की वही बात आज इमरान खान ने कर दी है। उसने जूनियर अफसरान को भड़काया, इसने सीनियर को सीनियर से लड़ा दिया। की कसम आपसे बात करके लगता नहीं कि आप वफाकी वज़ीर हैं और आपकी हुकूमत आ चुकी है, और आप गलत कह रहे हैं। जब से आप हुकूमत में आए, मैंने आपके ऊपर आपको नहीं लग रहा है, आपके ऊपर एक भी शो इसलिए नहीं किया कि हमारा भी दिल जला है। सर लेकिन मैंने 4 महीने में एक भी शो आपकी गवर्नमेंट पे इसलिए नहीं किया, आपकी गवर्नमेंट है ही नहीं। बुखारी साहब के लिए मैं सवाल छोड़े जा रहा हूं, मलिका के लिए और आपके लिए भी। चले बुखारी साहब के लिए सवाल ये है कि बुखारी साहब ये जो कानून के पन्ने हैं उसके अंदर हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए तो लिखा हुआ है अदलिया के वकार की धज्जियां ना उड़ाई जाए, फौज के इदारे की धज्जियां उड़ाई जाए। तो ये क्या सिर्फ हमारे लिए है? ये इमरान खान साहब के लिए उसको उठा के कॉन्स्टिट्यूशन की शिकों को उठा के बाहर फेंक देते हैं। और मलिका बुखारी साहब जरूर जवाब देगी। बुखारी साहब ने जो कहा कि आपको क्या ऐसा आर्मी चीफ चाहिए जो आपको करप्शन का ये ना पूछे क्योंकि आप खुद चोर हैं, आपकी बेगम चोर है। बकौल बुखारी साहब कह रहे हैं कि ये सवाल ना पूछे वो कि अगर आपके साथी चोर है। और मुसद्दिक मलिक साहब मुझे बताएंगे कि बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से आके टाइम ले रहे हैं कौम का उस पर नेशनल चैनल पे, आप कर क्या सकते हैं इस हवाले से? और मैं बता दूं क्या है, आप कुछ भी नहीं कर सकते।